नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। आज दिन भर क्या कुछ हुआ है, किस तरह का घटनाक्रम रहा, आइए आपको बताते हैं, क्योंकि पल पल कर चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो शीना बोरा के बाल, दांत, हड्डियों के नमूने पुलिस को सौंपे गए। दरअसल जेजे अस्पताल के पास ये मौजूद थे, जो कि पुलिस को दिए गए हैं। अदालत में दिए एफिडेविट में शीना के पिता का नाम एस दास यानी सिद्धार्थ दास है। यह एफिडेविट जो कि डिवोर्स के वक्त का है, अब ये सामने आया है और इससे शीना के पिता की पुष्टि हुई है। जांच के लिए इंद्राणी को लेकर घूम रही है पुलिस। ये भी आपको बता दें, संजीव खन्ना को 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बांद्रा कोर्ट ने 31 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर से अब एक साथ पूछताछ होगी। आमने सामने तीनों को बिठा करके पूछताछ की जाएगी इस हत्या की कड़ियों को जोड़ने के लिए और मोटिव क्या था इसका पता लगाने के लिए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हर पल नए खुलासे हो रहे हैं इस केस में। शीना के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी को पुलिस दिन भर जगह जगह लेकर पूछताछ करती रही। इंद्राणी के ड्राइवर और पूर्व पति संजीव खन्ना से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी ये सवाल का जवाब नहीं मिला है कि एक मां ने अपनी बेटी को क्यों मारा। इसी पर हम आज बहस भी करेंगे कि समाज में ऐसी मां होने के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन पहले देखिए शीना मर्डर केस में क्या क्या नए खुलासे हुए हैं। इंद्राणी मुखर्जी शीना की मां, संजीव खन्ना इंद्राणी का पूर्व पति और श्यामवर राय ड्राइवर। अभी तक पुलिस की जांच से पता चला है कि इन्हीं तीनों ने हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। 24 अप्रैल 2012 को क्या हुआ, इसकी गुत्थी भी पूरी तरह नहीं सुलझी है। इस बीच पीटर मुखर्जी ने वारदात वाले दिन की कहानी बताई है। 2012 में जिस समय शीना की हत्या की बात की जा रही है, उस वक्त मैं बेटी विधि के पास लंदन में था, फिर रोम चला गया, जबकि इंद्राणी मुंबई लौट आई थी। इंद्राणी अपने भाई मिखाइल से मिलने भारत आ गई थी। दोनों शीना को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजने का इंतजाम करने के लिए मिले थे। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल की शाम इंद्राणी मुखर्जी ने शीना को कॉल करके बांद्रा में नेशनल कॉलेज के सामने मिलने के लिए बुलाया। शीना के बॉयफ्रेंड राहुल यानी पहली पत्नी से पीटर मुखर्जी के बेटे का दावा है कि इंद्राणी ने डिनर के बहाने शीना को बुलाया। राहुल मुखर्जी ने पुलिस को अपनी पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन शीना ने उससे कहा था कि इंद्राणी मुखर्जी ने उसे डिनर पर बुलाया है। शीना ने राहुल को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन राहुल ने शीना को बताया कि इंद्राणी के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए वो डिनर में साथ नहीं आएगा, लेकिन उसे ड्रॉप करने बांद्रा के नेशनल कॉलेज तक जरूर आएगा। और फिर राहुल ने अपनी कार से शीना बोरा को बांद्रा के नेशनल कॉलेज तक ड्रॉप किया और उसके बाद शीना वापस कभी नहीं लौटी। सूत्रों के मुताबिक राहुल के जाने के बाद इंद्राणी ने शीना को कार में बैठने को कहा, लेकिन शीना ने कार की पिछली सीट पर इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को बैठा देखकर कार में बैठने से इनकार कर दिया। इंद्राणी ने फिर शीना को जबरदस्ती कार में खींच लिया। बताया जा रहा है कि खन्ना ने शीना के दोनों हाथों को पकड़ा, ड्राइवर राय ने दोनों पैरों को जकड़ लिया और फिर इंद्राणी ने शीना का गला घोंटकर उसे मार दिया। आरोपी ड्राइवर ने मजिस्ट्रेट के सामने खुलासा किया है कि शीना के शव को ठिकाने लगाने के लिए 23 अप्रैल 2012 को रेकी भी की गई थी और संजीव खन्ना को मुंबई बुलाया गया था। वर्ली के इसी होटल में संजीव खन्ना रुका था। उस दिन मेरा क्लाइंट मुंबई में गए थे उसका डॉटर को मिलने के लिए। 25 तारीख को आए थे। कोइंसिडेंटली जैसे प्रोसिक्यूशन बोल रहे हैं कि उसी दिन कुछ घटना, अगर कुछ घटा है, ऐसा कुछ घटा है, तो किसी को पता नहीं। हालांकि पूछताछ में संजीव खन्ना ने बताया कि शीना को अगवा करने के बाद वो कार में सो गया था। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या के बाद उसके शव को एक बैग में डाला गया और फिर जलाकर रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया गया। मुंबई पुलिस की टीम को उस जगह से कुछ हड्डियां मिली हैं जहां पर शीना के शव को ठिकाने लगाया गया था। तो ये घटनाक्रम इतना उलझा हुआ है, इसमें इतनी ज्यादा मिस्ट्री है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसे कौन से हालात होंगे कि एक माँ अपनी बेटी को
मार डालेगी। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराएंगे। उससे पहले सवाल आपको बता दें, जो सवाल इस प्रकरण में लगातार उठ रहे हैं कि इंद्राणी मुखर्जी पर बेटे की हत्या का गुनाह साबित होगा। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कड़ियों को जोड़ने की। इंद्राणी मुखर्जी से बार बार पूछताछ हो रही है। इसके अलावा सवाल ये भी कि एक माँ ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। एक माँ जो कि एक पढ़े लिखे समाज से आती है, अपनी ही बेटी की इस तरह की हत्या। सवाल ये भी, और ये सबसे अहम सवाल है, कि समाज में ऐसी मां होने का जिम्मेदार कौन है। और हमारे साथ आज की इस चर्चा में वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी मौजूद हैं और इसके साथ ही यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय जी हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आभा जी, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। ये जो प्रकरण है, ये कहाँ जाएगा, कब इसमें न्याय मिलेगा, किसने हत्या की, क्या मोटिव था, ये सब चीजें पुलिस आखिर में इस पर जांच पड़ताल करके सच सामने लाएगी। लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह के गंभीर आरोप इंद्राणी मुखर्जी पर लग रहे हैं, समाज में ऐसी मां को बनाने में, बढ़ावा देने में, ऐसी मां के बनने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये मुंबई का ग्लैमर है। ये मुंबई को जो माया नगरी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग शॉर्टकट से एकदम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, और वो क्राइम करके, चाहे अंडरवर्ल्ड हो, चाहे क्रिकेट की बैटिंग हो। आप देखिए, मुंबई में हर कोई गलत ढंग से पैसे कमाने की होड़ में लगा है, और ये जो ग्लैमर की चकाचौंध है, उसी में इंद्राणी मुखर्जी भी लिप्त हो गई। और सबसे बड़ी चीज है मोटिव, कि शीना का मर्डर क्यों हुआ। क्यों? सिर्फ कि वो प्रेग्नेंट थी? ये ऑनर किलिंग कहीं से नहीं है। ये है कि माँ बेटी का कहीं इंपॉर्टेंट कड़ी थी, और वो किससे प्रेग्नेंट थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन चूंकि 3 साल हो चुके हैं, और इसका जो है, सबसे पहले जब ये केस ट्रायल पे आएगा तो इंद्राणी के वकील कहेंगे कि आप पे क्या प्रूफ है कि ये शीना की बॉडी है, क्योंकि ये कोशिश करेंगे कि शीना की बॉडी को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस ना सामने आए। तो मुंबई पुलिस चूंकि 3 साल तक ये केस बिगाड़ चुकी है, रायगढ़ पुलिस इसको एक्सीडेंटल डेथ करके लिख चुकी थी, और आज 3 साल बाद जब सामने खुल रहा है तो बहुत सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं। तो पुलिस के लिए जरूरी है कि सबके कस्टोडियल इंटरोगेशन करके पीटर मुखर्जी का भी कस्टोडियल इंटरोगेशन करें, क्योंकि पीटर कहीं बोलते हैं कि वो बहन थी शीना या बेटी थी, और उनके क्या संबंध थे, कैसे संबंध थे शीना से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। और ये सब पुलिस को कस्टोडियल इंटरोगेशन करके टाइट केस बनाना पड़ेगा, पूरे एविडेंस लेके, क्योंकि ड्राइवर का जो स्टेटमेंट है वो 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा ट्रायल के वक्त, क्योंकि ड्राइवर के कन्फेशन से ही वो लड़के शीना के जो बोन्स मिली हैं, बाकी सबूत मिले हैं, वो कोर्ट में अपहोल्ड किए जाएंगे। ठीक है आभा जी, कई अहम पॉइंट्स आप उठा रही हैं, और जो मैंने मुख्य सवाल पूछा था उसके जवाब में आपने कहा कि ये मुंबई की चकाचौंध है, ग्लैमर है, जिसके चलते इस तरह के जो किरदार हैं वो इस तरह की माओं में या इस तरह की पर्सनालिटीज में तब्दील होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर शिवानी वजीर पसरीचा भी मौजूद है। शिवानी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आभा जी ने हम सवाल ये उठा रहे हैं कि समाज में इस तरह की माएँ जब आगे बढ़ती हैं, इतना रुतबा होता है, और फिर ऐसे उनके डार्क सीक्रेट सामने आते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? आभा जी कह रही है ये मुंबई का ग्लैमर है, चकाचौंध है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आप इस तरह की माएँ ना कहें, क्योंकि एक ही तरह की माँ होती है, वो जो अपने बच्चे को जन्म देती है, और फिर तरह तरह के लोग होते हैं। तो दिस होल टर्मिनोलॉजी की कैसी माँ है, कैसे इंसान है, सही सवाल होगा। तो मेरे हिसाब से उन्हें काफ़ी कठोर होना पड़ा हुआ होगा कि 3 साल पहले उन्होंने अगर ऐसा किया, मान लीजिए कि अगर सच है, तो फिर उस सच के साथ जीना कोई आसान बात नहीं है, भले ही कोई कितना भी खराब हो, ये बहुत ही कड़वा सच है। ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं सच के साथ उनके लिए जीना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन 3 साल का जो मेरे साथ यहाँ नीलांजन मुखोपाध्याय जी मौजूद हैं। नीलांजन जी, 3 साल तक जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल रहा है, ये बात सही है कि अभी उन पर जो आरोप लगे हैं उन्हें प्रूव होना बाकी है, लेकिन जिस तरह की डिटेल्स सामने आ रही हैं, खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियाँ दे रहे हैं, तो क्या एक बिल्कुल आम आदमी की तरह उनको देखा जाए, आम माँ की तरह उनको देखा जाए, या क्या ये केस अपने आप में झकझोर कर नहीं रख देता? देखिए, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर कि मैं पीटर मुखर्जी या इंद्राणी मुखर्जी से कभी मिला नहीं हूँ, उनसे किसी भी तरह से प्रोफेशनली या पर्सनली इंटरेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं कोई भी
मर्डर केस होता है, चाहे वो ये केस हो या जो बाकी जो ग्लैमरस सो कॉल्ड ग्लैमरस जो मर्डर केसेस हुए हैं, दिल्ली में एक आरुषि तलवार मर्डर केस कुछ साल पहले हुआ था, इस तरह से अक्सर आते रहते। नीरज ग्रोवर मर्डर केस, सबसे पहले अगर हम लोग याद करें नानावती मर्डर केस, जो पहला हम लोग मीडिया ट्रायल की जो बात करते हैं 59 से 60 में, करीब 50 साल से ऊपर में, तो हमेशा ये होता है कि हम लोग को गवर्न होना चाहिए बेसिकली इस प्रिंसिपल से कि अ पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन जिस तरह की सारा नाट्य रूपांतर हो रहा है, सब जगह पे मीडिया में लिखा जा रहा है, जिस तरह से रिक्रिएट किया जा रहा है, लगता है ऐसा लगता है कि जैसे सब ने मान लिया है कि वाकई शीना बोरा जो है वाकई मिसिंग है, उनका मर्डर हो गया। अभी तक तो ये भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि वाकई जो पर्सन जिसके बॉडी के पार्ट्स मिल रहे हैं वो वाकई शीना बोरा के हैं। ये नहीं एस्टैब्लिश हुआ है कि वो ज़िंदा नहीं है। तमाम चीज़ों के मतलब बहुत जल्दी हम लोग कंक्लूजन्स में पहुंच रहे हैं। हम लोग तमाम ये जो सवाल, जो मॉरलिस्टिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं कि बॉम्बे की ये माया नगरी है, बिल्कुल सही है। मुंबई की माया नगरी क्या सिर्फ हर शहर में, हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में भी एक तरह से माया नगरी होते हैं। लोग होते हैं कि जो अपने एम्बिशन से ड्रिवन होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि हम जो एम्बिशन से ड्रिवन नहीं होते हैं, लेकिन जब तक हम लोग कोई कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुंचते, प्रूव नहीं कर पाते, तब तक आप कह रहे मुझे हैं लगता है कि हम लोगों को किसी भी तरह से कैरेक्टर किसी जो का है उसको इस तरह से कैरेक्टर सवाल करना, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये सही नहीं होगा। ठीक है, आपका एक नजरिया है, इसको मैं आगे लेके जाऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें शीना मर्डर केस से जुड़ी हुई। पीटर मुखर्जी खार थाने अपने वकील के साथ पहुंचे हैं। इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी जो कि खार थाना पहुंचे हैं अपने वकील के साथ। आपको बता दें पीटर मुखर्जी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ होनी है, जो कि अपने आप में बेहद अहम है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि पीटर मुखर्जी ने भी अपने बयानों में कुछ बदलाव किया है, उस बदलाव की वजह क्या है। मेरे साथ यहाँ पर शाइना एनसी जी जुड़ गई हैं। शाइना जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही हैं? देखिए, क्लियरली इसमें दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक पक्ष है जो कह रहा है कि अगर मीडिया सवाल उठा रहा है और इस तरह से ये कड़ियां उठाई जा रही हैं तो ये केस को आगे बढ़ाने की कोशिश है, और दूसरा पक्ष ये है जो कह रहा है कि आप पहले ही कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं है, अभी तो कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। शाइना जी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि कलयुग के बारे में सभी चर्चा करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कलयुग भी इतना खराब हो सकता है। ये केस में आप देखें तो स्लीज, फिल्थ, डिबॉचरी और जिस ढंग से ये पूरा प्रकरण खुलासा हुआ है, पता चलता है कि ये कोई हॉरर फिक्शन स्टोरी नहीं है। ये एक पारिवारिक दृष्टि से देश भर में एक मैसेज और एक संदेश जो भेजना चाहिए कि हाँ, हम ये केस को देख के ऑस्ट्रिसाइज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पक्ष रखी है। किसी ने कहा कि इंद्राणी गुनहगार है या नहीं, उनकी मानसिकता क्या थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे केस में आप रैशनल करना चाहिए या इसके बारे में चर्चा तक करनी चाहिए। ये खुलासा हुआ तो ये मीडिया का खुलासा नहीं है, ये खुलासा हुआ मुंबई पुलिस से, और मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ क्योंकि ये वही मुंबई पुलिस है जहां हम कभी कभार इनको नकारते हैं, इनके बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन यहाँ प्रशंसा के पात्र मुंबई पुलिस है क्योंकि 3.5 साल बाद भी ये केस का जो एविडेंस उन्होंने प्राप्त किया है और जिस ढंग से उन्होंने कोई भी लूप होल्स, लकूनाज नहीं रखते हुए दिखाया कि जैसे वो आई मुंबई, उनको गिरफ्तार किया गया, सभी फैक्ट्स और केस के संबंधित आज राकेश मारिया जी ने कहा है कि डीएनए के भी सैंपल्स प्राप्त हुए हैं और वो देखेंगे कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई चालू हो। मैं मानती हूँ कि जब ऐसा कोई एक बिजार केस है जहाँ एक माँ एक बेटी की हत्या करती है, कोई भी लॉजिक संबंध नहीं हो सकता है, इनको एक क्रिमिनल जैसे ही देखना पड़ेगा और हमें सब एकजुट, और मैं यहाँ मीडिया से विनती करना चाहती हूँ कि आप भी सोशली रिस्पॉन्सिबल होके ये जितने भी स्टोरीज पे स्टोरीज चल रहे हैं, ये मीडिया का खुलासा नहीं है, ये मुंबई पुलिस का खुलासा है। और 3.5 साल बाद एक कंप्लेनेंट न होने के बावजूद, जहाँ कोई परिवार के संबंधित ने नहीं कहा कि शीना मिसिंग है या वो लापता है या उनको
मदद कीजिए ढूंढने। इसके बावजूद यही मुंबई पुलिस ने ये साबित कर दिखाया। ठीक है, और कि यहाँ ये पर केस एक अहम में चीज और गुनहगार है कौन है। शायना एनसीजी, और वो ये चीज है मुंबई पुलिस, हालांकि कुछ सवाल भी उठे हैं कि अगर 2012 में रिकॉर्ड्स को ढंग से प्रिजर्व करके रखा गया होता तो इतनी दिक्कतें अभी पुलिस को नहीं आ रही होती। लेकिन जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि एक माँ बेटी को कैसे मार सकती है, इतना तो तय है कि इंद्राणी मुखर्जी के अतीत से जुड़ी ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो अगर ये मर्डर की खबर सामने ना आई होती तो शायद कभी सामने नहीं आता। और ऐसे में ये चौंकाने वाले खुलासे और इनके बीच जो गुनाह हुआ है, क्या गुनहगार पकड़ा जाएगा और क्या कत्ल की ये बात साबित होगी। सबसे पहले तहसीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये केस जिसमें एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है ऐसी कई जानकारियां थी जो इतनी मशहूर हस्ती इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल छुपाई हुई थी और उनको हटाने की, अपने अतीत के उन पन्नों को हटाने और मिटाने की पूरी कोशिश भी उन्होंने की थी। क्या लगता है आपको, गुनाह कभी साबित हो पाएगा इस मामले में? देखिए, मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कल से आपके चैनल पे ये बात बता रहा हूँ कि किसी पर दाग लगाना ये बात सही नहीं है। जो होगा वो अदालत में प्रूव होगा। मुंबई पुलिस की शाइना बधाई दे रही थी, काश राकेश मारिया इतनी ही एफिशिएंसी 26/11 के अटैक में कंट्रोल रूम में दिखाते, इतने हमारे वीर पुलिस की शहीद नहीं होते जो एफिशिएंसी वो आज दिखा रहे। सिलेक्टिव लीक मुंबई पुलिस को बंद करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अहम बात है कि 2012 में जब वो बॉडी मिली उसके डीएनए सैंपल्स का क्या हुआ, वो आपने सैंपल मैचिंग क्यों नहीं किया, ये सवाल उठते। कल मैंने आपके चैनल पे और अलग अलग चैनल पे एक सवाल उठाए थे। मुंबई पुलिस अपने पुलिस अधिकारी पे क्या कार्रवाई कर रही है, चाहे वो खार पुलिस के लोग हो या वर्ली पुलिस के लोग। जब राहुल कह रहा है वो वहाँ पर गया एफआईआर दर्ज करवाने, उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया, क्या जांच की, उन पुलिस अधिकारियों पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं राकेश मारिया, उसकी सलाह दे हमें, वो हमें बताए। चौथी बात, राहुल मुखर्जी पर आते, जब वो गए एफआईआर दर्ज करवाने, एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की, वो कोर्ट क्यों नहीं गए, उसकी जांच होनी चाहिए। पांचवी बात आती है पीटर मुखर्जी की। आज पुलिस ने उन्हें समन किया है। पीटर मुखर्जी बार बार अपने बयान बदलते हैं। ये आज की दुनिया में कैसे संभव है कि डिजिटल प्रिंट पर इंसान नहीं मिले। एक लड़की ने आरोप लगाया कि वो उनकी पत्नी की बहन नहीं है, वो बेटी है। वो लड़की अचानक से डिसअपियर हो जाती है, गुम हो जाती है। वो कहाँ गई, आपको डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिलता, आपने वो जानने की कोशिश नहीं की। ये सवाल उठते हैं, बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं, ये उठते हैं। तो कहीं ये सवाल उठते हैं। और लास्ट जो मैं सवाल कहना चाहता हूँ कि क्राइम होता है, ये चकाचौंध, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्राइम, अपराध जो है ये एक गरीब आदमी भी करता है, अपराध एक पैसे वाले आदमी भी करते हैं। अपराध का क्लास से, कास्ट से कोई मतलब नहीं होता, धर्म से कोई मतलब नहीं होता। अपराध का मतलब होता मानसिकता से, ईगो से। उस वक्त आप पर क्या बीतती है, उस वक्त आपने क्या सोचा, आपने क्या मैनिपुलेट किया, उससे संबंध होता है। ठीक है, तहसीन आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन इसको ये की माया नगरी हाई सोसाइटी से माइनस करते देखिए। ठीक है, लेकिन ये जो फिट ऑफ रेज की बात की जा रही है, ये भी अभी तक जितने सारे चीजें सामने आई हैं उसमें लग नहीं रहा है, ये तो प्री मेडिटेटेड लग रहा है। जो ड्राइवर बात बता रहा है और जिसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाने का कोई मतलब फिलहाल बनता नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इस मामले को काफी उलझाती हैं। पीटर मुखर्जी की आपने बात की, मैं उस पर भी आऊंगी क्योंकि बहुत अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं कि वो भी बयान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शंकर साहनी जी मौजूद हैं। शंकर जी, आप भी लगातार इस केस को फॉलो कर रहे होंगे मीडिया में, या पुलिस जो जानकारियां दे रही है, काफी उलझता हुआ केस ये नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात आपको इसमें लगती है कोई? मुझे तो सबसे पहले ये इज अ शॉकिंग इंसिडेंट फॉर द होल नेशन। पूरा देश इस समय ये बात सुन के पूरा आश्चर्य में है कि एक माँ जो है, मैं तो वैसे आपको पहले बताऊं, जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, मुझे इनका नाम नहीं मालूम, मैं इनकी बात से भी सहमत हूं कि पुलिस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और कुछ पॉइंट्स पे काम किया, कुछ पॉइंट्स पे नहीं किया। बट मुझे लगता है कि इस केस में पुलिस इज डूइंग हिज जॉब प्रॉपरली, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। और जब वो काम कर रहे हैं तो उनको हमें उस बात की बधाई देनी चाहिए, बजाय कि उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जो भी ये केस देखता हूँ, मुझे इसमें 100% लगता है दैट दिस लेडी, हर चमकने वाली चीज़, एक मुहावरा है, हीरा नहीं होती। अगर आप किसी मुकाम पे पहुंच भी गए हो तो आपकी मानसिकता में अगर क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं तो उसको कोई बख्शा नहीं जा सकता।
मुझे तो 100% लगता है कि जो ये हुआ है, ये एक माँ जो अपने आप में अपना सब कुछ न्यौछावर करती बच्चों के लिए, चाहे वो पिछले हस्बैंड से थे, चाहे उसके पिछले हस्बैंड से थे, अपने उसका बिल्कुल उलट रूप इस माँ ने दिखाया है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को एक बहुत ही धक्का पहुंचा है। मुझे लगता है ठीक है she should be शिवानी punished जी, and I am totally convinced that she आपका has मैं done इस it. पे मैडम आपकी मैं इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगी। नेहा शिवानी जी, जी एक मिनट। तहसीन में आती हूँ आपके पास। शिवानी मैं आपके पास इसीलिए आ रही हूँ कि आपने शुरुआत में कहा था कि माँ शब्द को इसके साथ ना जोड़ें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करके मामला आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब तक जो जानकारियां मिली हैं, आपको नहीं लगता कि इन जनरल लोगों के बीच जो संदेश है वो यही जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक मीडिया टाइकून अपनी जिंदगी की ऐसी कई अहम बातें हैं जो छुपाती हुई आई, सबसे छुपाती हुई आई, उन्हें अपने अतीत से हटाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, और आज वो कहाँ पहुंच गई? वो कौन इंसान है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं छुपाया हो? आप लोग इस तरह से बात करते हैं जैसे कोई भी सीक्रेट रखना कोई बहुत ही अनजानी चीज है और कोई बहुत ही अनोखी चीज है। सबकी सीक्रेट्स होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, टेलीविजन चैनल्स पे सभी कहते हैं आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। शंकर जी वाह वाह क्या गाना गाते हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्या राय है, क्या ये क्रिमिनल है, क्या इन्होंने मर्डर किया है। अगर आपको पूछना ही है तो आप इतिहास में जाइए, ऐसे मिलते जुलते केसेस पे रिसर्च कीजिए, उनके जो परिणाम थे उन्हें टेलीविजन पे बताइए, लोगों को जागरूक बनाइए कि कानून क्या है और होता क्या है। जब ये जागरूकता आएगी तो सोसाइटी में लोगों को भय होगा कि न केवल हमारे कुकर्मों को पकड़ा जाएगा, परंतु पिछले जो एग्जाम्पल्स हैं उनके तहत हमें सजा दी जाएगी। या हो सकता है पहले छूट थी क्योंकि इतनी कड़क मीडिया नहीं थी, लेकिन आज के दौर में हम कुछ गलत वलत करके छूटे नहीं जा सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सब स्पेक्यूलेट करते हैं। आपको क्या लगता है, हड्डी दांत और बाल मिल चुके हैं, अब क्या होगा? अच्छा, अरे पुलिस को तो दाद देनी चाहिए। दाद देनी चाहिए भैया, इतना गंदा काम किया गया है, अगर जिसने भी किया हो तो दाद देने का मौका नहीं है, प्रशंसा करने का मौका नहीं है। ये मौका है ये कहने के लिए काम जो करना है सही टाइम से करो, सही तरीके से करो। ठीक है शायद ताकि लोग, ठीक है शिवानी जी, आपकी किसी बात से इनकार नहीं है, लेकिन जहां तक डीएनए सैंपल्स की और ये सब, मैम जो स्टोरी है उसके पहलुओं को सामने लाना जरूरी है। हम सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट कर रहे हैं ये चीजें। और तहसीन आती हूँ मैं आपके पास। शायना आप इस पर, जी शायना आप कहिए। मैं सिर्फ इतना क्लियर कर रही थी कि अगर डीएनए सैंपल्स की बात की जा रही है तो हम सिर्फ इन चीजों को बता रहे हैं। हम एफिडेविट्स भी मैम जो आ रहे हैं सामने उनको लोगों के सामने रख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, कंक्लूजन उन्हें ड्रॉ करना है। जी शायना आप कुछ कहना चाहती थी। तहसीन फिर आती हूँ आपके पास। जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। 3.5 साल पहले जब ये हादसा हुआ, कोई कंप्लेनेंट नहीं था, किसी ने बार बार परिवार से ये नहीं कहा कि ये लड़की मिसिंग है, और इसके बारे में किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया। इसके बावजूद जो 3.5 साल बाद जो मुंबई पुलिस ने ये खुलासा किया, और ये मीडिया का खुलासा नहीं है, ये मुंबई पुलिस का खुलासा है, जहां वो कहते हैं कि एक अपराधी अपनी मां है, और बहुत ही होश हवास में पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि किस ढंग से उन्होंने ये किया और किस ढंग से मुंबई पुलिस ने कोई खुलासा न करते हुए रुके थे जब तक वो मुंबई आए और तब उनको गिरफ्तार किया। तो मैं मानती हूँ ये कंक्लूसिव एविडेंस जो मिला है, ये इससे हमारे पास 2 पर्याय है। एक कि हम जजमेंट दें, जो हमारी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही करेंगे। दूसरे, जो समाज की भूमिका क्या है कि जब एक माँ एक बेटी की हत्या करते हैं तो क्या ये कलयुग का सबसे खराब रूप नहीं है, और जो हमें निषेध करना चाहिए, ऑस्ट्रिसाइज करना चाहिए। ठीक है, उस पर हम आएंगे आगे। इस वक्त जो दर्शक हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये जरा अपने दर्शकों को बता दें। ये पीटर मुखर्जी, उनसे खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई है, और उसके बाद वापस जाते हुए पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी के पति, अपने वकील के साथ खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, और उनसे बातचीत भी इस पूरे मामले में काफी अहम रहने वाली है। आभा जी, आप सुन रही हैं, देखिए इस पे 2 चीजें लगातार आ रही हैं सामने। क्या इस केस के बारे में बिल्कुल बात ना हो? क्या इस केस से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल सामने न रखी जाएं? या फिर जब उन पर स्पेक्यूलेशन होता है तब वो इस केस को बिगाड़ देता है?
देखिए, जो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आप किसी को रोक नहीं सकते कुछ दिखाने से या बोलने से। कोर्ट में भी जो 327 सीआरपीसी कहता है कि कोई भी ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। कोशिश की गई, सलमान के केस में भी कोशिश हुई थी कि मीडिया ट्रायल ना हो, मीडिया को बंद कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब कानून में लिखा है, 327 में लिखा है, तो हर चीज पब्लिक डोमेन में होगा और हम मीडिया को रोक नहीं सकते दिखाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी केस में कहा कि हम कहीं भी प्रावधान नहीं है कि हम रोक सके। तो इसको जब कानून क्राइम है वो स्टेट के खिलाफ होता है, तो जब स्टेट के खिलाफ होता है तो वो एक पब्लिक डोमेन में आ जाता है और दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रेशर बनता है, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बनता है कि वो सही ढंग से काम करे और जो पब्लिक देख रही है वो भी आके सबूत देती है, सूत्र देती है और पुलिस का सारा इन्वेस्टिगेशन इन सबूतों पर ही डिपेंडेंट होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पब्लिक डोमेन में हो और इसमें जरूरी है क्योंकि पीटर मुखर्जी बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, इसलिए पीटर मुखर्जी को भी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए अरेस्ट किया जाना चाहिए। इसमें सच्चाई चाहे सेलिब्रिटी हो, क्योंकि ये जो शाइना कह रही है, बिल्कुल राहुल मुखर्जी गए थे, खार पुलिस स्टेशन गए, वो वर्ली पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई और रायगढ़ ने जो था एक्सीडेंटल डेथ लिख दिया, जबकि जली हुई बॉडी मिली थी। उसी वक्त अगर मर्डर की एफआईआर लिखी गई होती तो ये जो 3 साल में केस वीक होगा, जब ये केस ट्रायल पे आएगा तब इंद्रानी के वकील यही कहेंगे आप पे क्या सबूत है, ये लाश शीना की है। तो ये सब जो सबूत है गुम गए हैं 3 साल के डिले की वजह से। बहुत जरूरी है कि पुलिस इनको सब। ठीक है आभा जी, आप इसका वो हिस्सा बता रही हैं जो कोर्ट के सामने काफी अहम रहने वाला है। ब्रेक पर जाने से पहले नीलांजन जी, एक संक्षिप्त आपसे टिप्पणी। पीटर मुखर्जी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं खार पुलिस स्टेशन से उनका जो भी बातचीत वहां हुई होगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ होगा, उसके बाद वापस जाते हुए इन्होंने भी जो स्टेटमेंट्स बदली हैं उसको लेकर के भी काफी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, दो मुख्य बात हैं जो मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लगती है। ये पूरा केस जब उभर के आया तो सबसे पहले पीटर मुखर्जी का बयान आया कि वो बिल्कुल शॉक्ड हैं कि जो चीज़ खुलासा हुआ, ऐसा उन्होंने कहा कि मैं लव से बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था, मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी कि मेरी पत्नी ने किया। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि जिस व्यक्ति के साथ आपने 15 साल वैवाहिक जीवन बिताया है, उसके खिलाफ कोई आरोप हुआ, आपने विदाउट एनी हेजिटेशन उन आरोपों को सही मान लिया। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। ये सजेस्ट करता है कि या तो उनको इसके बारे में जानकारी थी या फिर कुछ और कारण है जिसकी वजह से उन्होंने इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात जो मेरे को बड़ी अजीब लगती है, सिर्फ पीटर मुखर्जी की नहीं, लेकिन जो तमाम जो मुंबई की जो हाई सोसाइटी की जो बात हो रही है, जिस सर्किट्स में ये लोग मूव करते थे, वहाँ पे कोई एक इंसान था और उस इंसान को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इंद्रानी मुखर्जी ने उनको अमेरिका भेज दिया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि रिलेशनशिप राहुल मुखर्जी के साथ बरकरार रहे। तो किसी एडल्ट का उसके अपने मन के खिलाफ कोई आवाज़, कोई और दूसरा एडल्ट कुछ कर उनके बिहाफ पे फैसला लेके उनको हटा देता है और इस पे कोई कुछ नहीं बोलता है, तो ये सजेस्ट करता है कि जैसे सबको सब कुछ पता था, लेकिन बस इंतजार कर रहे थे कि और या उम्मीद करके बैठे हुए थे कि जो ढक दिया गया है ये कभी नहीं खुले और एक बार खुल गया है तो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। ये एक चीज है जो सामने आ रही है और उलझी हुई है ये कहानी, लेकिन लगातार इसमें जानकारियां भी सामने आ रही हैं। पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब सवाल यही उठ रहा है कि शीना मर्डर का ये पूरा मामला इसमें गुनाह साबित हो पाएगा। तहसीन, आप कुछ कहना चाहते थे। एक तो आपने जो डिजिटल फुटप्रिंट की बात की है उस पर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत अजीब नहीं लगता है कि 3 साल तक, आज सब कंसर्न दिखा रहे हैं शीना के लिए, लेकिन 3 साल तक किसी ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया शीना को ढूंढने का। बिल्कुल सही कहा नेहा जी, लेकिन उसके पहले मैं आपको संक्षेप में बता दूं, हर युग में, हर कल्चर में माँ बाप ने बच्चों का कत्ल किया है, बच्चों ने माँ बाप का कत्ल किया है। इसका कलयुग के या ग्लैमर की दुनिया से होने का कोई संबंध नहीं है। जो मुखर्जी साहब कह रहे थे, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आज की दुनिया में डिजिटल फुटप्रिंट्स है, आप कहीं पे भी कोई भी इंसान डिसअपियर नहीं हो सकता है। मिखेल और राहुल, एक उनका बहन, एक भाई था, एक बॉयफ्रेंड था। अगर लड़की कहीं चली गई है बिना उसके विल पावर के, वो कहाँ गए, किस यूनिवर्सिटी में है, कहाँ पर पढ़ रहे, कहाँ पर काम कर रहे, ये तो आप ट्रेस डाउन कर ही सकते हैं। चाहे ईमेल एड्रेस बंद हो गया हो, चाहे फेसबुक अकाउंट बंद हो गया हो, इट इज इम्पॉसिबल आज के युग में कि आप ट्रेस डाउन नहीं करें। तीसरा सवाल पीटर मुखर्जी पर, जब पीटर मुखर्जी को बताया गया कि ये बहन नहीं बेटी है, बेटी नहीं बहन है, कंफ्यूजन था, उन्होंने डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया, ये एक सवाल भी उठता है।
चौथा सवाल जो मैं बार बार पुलिस की यहां पर सब लोग बचाव कर रहे हैं, पुलिस वर्ली पुलिस और खार पुलिस पर क्या कार्रवाई कर रही है। और पांचवा सवाल जो आबा जी ने बड़े सही रूप से उठाया कि आज की तारीख में जो एविडेंसेस नष्ट हो चुके उसकी जिम्मेदारी किसके। जब आपको एक बॉडी मिली 2012 में, उसका डीएनए सैंपलिंग क्यों नहीं किया गया, उसको मैच क्यों नहीं किया गया। और लास्ट सवाल, जब आपको बताया गया, खार पुलिस को बताया गया कि वो लड़की अमेरिका में, खार पुलिस ने क्यों ट्रेस डाउन नहीं किया, उस लड़की से कम्युनिकेट करने की कोशिश की नहीं। तो इस सब सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा, ये बस उलझते जा रहे और किसी एक को इस पर इल्जाम देना ये सही नहीं होगा जब तक ये अदालत में साबित ना हो। कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये मैं आपके दर्शकों को बता दूं। जी शायना जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस ढंग से खुलासा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया बेबुनियादी। उन्होंने बहुत सारे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राकेश मारिया ने लिया, जहां उन्होंने कहा कि उनको हड्डियां के भी सैंपल मिले हैं, डीएनए टेस्ट के लिए भी भेज दिए हैं, और पुलिस ने ये ऐलान करने के पहले कोई भी खुलासा नहीं किया जहां मुखर्जी को पता चलता कि वो आरोपी हैं या वो आरोप के प्रति, उनके प्रति एक प्रश्न चिन्ह भी है। तो मुझे लगता है कि जो कोई परिवार के लोग, और खासतौर से माँ और उनके पिता और उनके भाई बहन जो भी हैं, जिन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। राहुल ने भी कहा कि वो गए थे खार पुलिस स्टेशन, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया, शायद पुलिस ने उनको मदद की नहीं की, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस ने इतना काम करके, इतना मेहनत करके ये खुलासा किया है, अभी हम पूरी तरह से ये जो मामला है इस पर फोकस कर रहे हैं मैम। बार बार मुंबई पुलिस की दाद और ये सब, ये ठीक है अपनी जगह, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, बट हम उसे बात के लिए रख सकते हैं। वक्त मेरे पास कम है, मुंबई पुलिस के परफॉर्मेंस पे फिलहाल अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। शिवानी जी, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, ये चीज आपको भी बाफिल करती है? 3 साल तक एक परिवार का एक हिस्सा, एक सदस्य, वो कहाँ जाती है? वो ट्विटर पे थी, फेसबुक पर थी, लेकिन उसके बाद सडनली उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस की बात हो रही है, इससे आप भी इत्तेफाक रखती हैं? कितना अकेलापन रहा होगा शीना की जिंदगी में कि वो इस दुनिया से चली गई और किसी ने एहसास भी नहीं किया। एक तो ये बात है उसके नज़रिए से और उनके परिवार, उनके दोस्तों के नज़रिए से, और दूसरी ये बात है कि भले ही कोई पुलिस अफसर हो या कोई भी आम इंसान हो, सब अपना काम बढ़िया तरीका से करना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि उनका योगदान भला रहा, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई भला करे या बुरा करे। अब जैसे आप खुलासा कर रहे हैं, मीडिया का खुलासा या पुलिस का खुलासा, इन खुलासों के माध्यम से अगर ये पता चल जाए आम इंसान को कि आपके भले करने से इम्पैक्ट है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम्स अगर फोरेंसिक एविडेंस, मेरे पास वक्त इतना ही है शिवानी जी, लेकिन ये तो सबकी उम्मीद रहेगी कि अब जब ये केस सामने आया है, इसमें न्याय हो, और सवाल यही, जो गुनाह किया गया है उसकी सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।